मेरे को कोविड हुआ था। कोविड होने के ठीक 4-6 महीने बाद में मुझे कुल्ले में हल्की हल्की सी पेन चालू हो गया, दर्द चालू हुआ। हमारे टेस्ट करवाया तो वहाँ से पता चला कि तुम्हारे कुल्ले की जो बोल है वो ख़राब हो गई है। उन्होंने बताया ऑपरेशन कराना पड़ेगा, तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। घर वाले गए, रोते, मिसेज वगैरह पत्नी ज़्यादा रोती थी, बच्चे रोते थे क्या हो जाएगा, पापा मर जाएंगे, ऐसा हालत हो गई थी। झलको प्रेजेंट्स निरोगी काया शो। डॉक्टर्स ने वाकई जो है भगवान रो रूप कयो जावे, और क्यों कयो जावे है ये वो हमारे हिसाब काफ़ी स्पष्ट है। छोटी लेर बड़ी कोई भी दिक्कत जो फिजिकल तौर पर आपने वह है या फिर मेंटल तौर पर भी आपने वह है, तो डॉक्टर्स ने करें उरो जो है इलाज वह है। लेकिन डॉक्टर्स भी अलग अलग तरीका रहा वह है, हॉस्पिटल्स भी अलग अलग तरीका वह है। जी मैंने वणारे इलाज करवारे तरीका पे डिपेंड करे है कि वो आप रे माथे कतरो असरदार रही। जितना भी दर्शक है वणारे सबने राम राम नमस्कार, मुँह किंजल और आप देख रहे हो झलको मीडिया। आपने अरे शाम जी मौजूद है। आपने की तरह की समस्या ही वो पहले मानो थोड़ा बताओ, और कदू आपने यह समस्या आवा लगी, किस तरह आपकी समस्या जो है शुरू हुई? मेरे को कोविड हुआ था। कोविड होने के ठीक 4-6 महीने बाद में मुझे कुल्ले में हल्की हल्की सी पेन चालू हो गया, दर्द चालू हुआ, रीढ़ की हड्डी में चालू हो गया। तो मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या करें क्या नहीं करें। आसिन हॉस्पिटल में मैंने गवर्नमेंट में बताया था, तो उन्होंने सिंपल टेबलेटें दी। उसमें मैंने 15 दिन टेबलेटें ली, कोई आराम नहीं मिला। फिर घर वालों ने कहा कि एक बार भिलवाड़ा चेक करा के आओ। मैं भिलवाड़ा 2-3 हॉस्पिटल प्राइवेट में भी गया, गवर्नमेंट में भी गया। तो 6 महीने करीब वहाँ पे मैंने टेबलेटें वगैरह खाई थी, और उससे मुझे कोई आराम नहीं मिला था। फिर मैं बेड रेस्ट पे चला गया। फिर मुझे बहुत सारों ने ये कहा कि कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें। फिर वापस मैं उदयपुर गया, गीतांजलि में, वहाँ पे मैंने MRI टेस्ट करवाया। तो वहाँ से पता चला कि तुम्हारे कुल्ले की जो बोल है वो ख़राब हो गई है। उसके बाद मैं समझ नहीं पाया कुल्ले की बोल क्या होती है, तो ये सारी समस्याएं आती गई। वहाँ से भी ट्रीटमेंट आया, कोई निकला नहीं। उन्होंने बताया ऑपरेशन कराना पड़ेगा, तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि वो एकाएक ऑपरेशन की एक ऐसे समस्या आ गई। फिर आयुर्वेद की डॉक्टर साहब से मिला। मैंने कहा भाई आयुर्वेद में कोई समाधान हो, तो मैंने 2-3 आयुर्वेद में भी मैं गया। किशनगढ़ गया था, उदयपुर प्राइवेट में भी गया था। 15-15 दिन का वहाँ पे मैंने कोर्स लिया था, लेकिन कुछ आराम नहीं मिला, और पेन वो का भी बढ़ता गया। फिर धीरे धीरे वॉकर पे आ गया मैं। किस तरह की समस्याएं रहती थी, क्या सिम्टम्स रहते थे बॉडी में? बॉडी तो एकदम बिल्कुल ये समझ लो कि जैसे अपन सो रहे हैं तो करवट नहीं ले सकते थे। करवट के बाद में अपन इतना ज़बरदस्त पेन होता था कि उठ करके आप जाके फ्रेश होने भी नहीं जा सकते, और वॉकर पे जाना पड़ता। और पता नहीं कितनी कितनी मेडिसिन खाई, जो उसका भी साइड इफ़ेक्ट और ज़्यादा आने लग गया। तो उसके कारण मुझे सोराइसिस और हो गया। और फिर आयुर्वेद में भी फिर कोई सफलता नहीं मिली। फिर मैंने जयपुर गया, और डॉक्टर नवीन शर्मा जी है, वहाँ से मैंने अपॉइंटमेंट लेकर के वहाँ बताया मैंने। उन्होंने ऑपरेशन की राय दी। फिर उन्होंने ऑपरेशन की राय दी। हम घर पे आकर के फिर पैसे ऐसे का जुगाड़ करके वापस जयपुर जाके ऑपरेशन करवाया। और उसके पहले बिल्कुल बैठने में असहाय महसूस होती थी, कहीं उठना बैठना, समाज में इधर उधर जाना, बिल्कुल ही एकदम असहाय महसूस हो गया था। घर वाले गए, रोते, मिसेज वगैरह पत्नी ज़्यादा रोती थी, बच्चे रोते थे क्या हो जाएगा, पापा मर जाएंगे, ऐसा हालत हो गई थी। जब से ऑपरेशन करवाया दोनों साइड का कुल्ले का, उसके बाद कोई समस्या नहीं। अभी मैं 4-5 किलोमीटर पैदल चलता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं है। तो अब उसके बाद ऑपरेशन के बाद किस तरह के प्रिकॉशंस आपको कहे गए? क्योंकि ऑपरेशन पहले भी आपको बोला था, तो उस पर आपको लगा कि ऑपरेशन जितनी बड़ी चीज़ है या नहीं, आपको विश्वास करना मुश्किल रहा? बिल्कुल ही विश्वास तो हो ही नहीं रहा था कि अचानक ये क्या हो गया। अपन सात्विक आदमी, ना हम शराब पीते हैं, नहीं मीट खाते हैं, सादा जीवन है, ये समस्या कैसे आ गई। फिर जैसा था ईश्वर को मंजूर था, हमने ऑपरेशन करवाया, और बिल्कुल ठीक आराम है। अब आराम से 4-5 किलोमीटर पैदल चलता हूँ, और मुझे कोई समस्या नहीं होती है। ऑपरेशन के बाद कितने समय का बेड रेस्ट रहा, क्या प्रिकॉशंस रहे? मुझे तो 4 दिन का बेड रेस्ट टाइप था, उसके बाद वॉकर से चलता था, ऐसा कोई समस्या नहीं। 4 दिन बाद चलने लग गया वॉकर पे। तो अभी किसी भी तरह की समस्या नहीं, उठने बैठने किसी भी तरह की? नीचे हम लोग नहीं बैठ सकते हैं, बस फर्श पे नहीं बैठ सकते हैं, चौकड़ी लगा के नहीं बैठ सकते हैं, और दौड़ने के लिए मना कर रखा है। और सीढ़ियाँ कम से कम स्टेप चढ़ना आपको, बस ये बता रखा है, उसके फॉलो करते हैं।
अब आगे चलने वगैरह में उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं जो पहले हो रही थी? नहीं, मैं 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर पर डे चल लेता हूँ, मुझे कोई आभास नहीं होता कोई प्रॉब्लम है। और मेरी उम्र ही 54 साल है, फिर भी मैं इजी वे में चल लेता हूँ, मुझे कोई समस्या होती नहीं है। जी, कुछ एक्सरसाइजेस वगैरह कुछ अलग बताइए। नहीं, उस टाइम बताई थी एक्सरसाइज, कुछ महीना भर की बताई थी, उसके बाद हटा दिया। फिर उन्होंने मना कर दिया कि अब ज़रूरत नहीं है, आपको नीचे नहीं बैठना है। 2-4 चीज़ें बताई, नीचे नहीं बैठना है, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ना है, ऐसी चीज़ें। ट्रीटमेंट के दौरान जो हॉस्पिटल आपने ऑपरेशन जहाँ पर कराया है उसकी सर्विसेज कैसी थी, किस तरह की हॉस्पिटलिटी थी वहाँ की? उनका सबसे बड़ी चीज़ तो एक तो कनेक्टिविटी अच्छी है हॉस्पिटल की, और वहाँ का स्टाफ भी कोऑपरेट करने वाला था। जैसे ही हम गए और पता लगाया तो वो केवल कंधे का और कुल्ले का और घुटने का ऑपरेशन ही करते हैं, तो मुझे लगा कि ये एक्सपर्ट बहुत ज़्यादा है, 3 चीज़ का ही करते हैं, चौथी चीज़ नहीं करते हैं। इसका मतलब मास्टरी उनमें ज़्यादा है, अपन को यहाँ बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि मेरे पास के गांव में भी उन्होंने ऑपरेट करा चुके हैं, वो उनसे मैं मिला तो उनका भी सपोर्ट रहा। उन्होंने मेरे को राय दी, भाई आपको उदयपुर जाके जयपुर जाकर के एडवांस हॉस्पिटल डॉक्टर नवीन जी शर्मा है, उनसे ऑपरेशन करवाना चाहिए। और हम गए, हमें सफलता मिल गई, हमें कोई समस्या नहीं वहाँ से।